Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with अंशु। गाइस, आज की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप जो लोग हॉस्टल में रह करके जिन लोगों ने स्टडी की है वो लोग इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे हॉस्टल की लाइफ से। और इस स्टोरी की मदद से आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैबलरी का सीखेंगे। स्टे कनेक्टेड टिल दैट लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस स्टोरी गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेघा had always dreamed। had यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये पास्ट की पोजीशन की बात कर रहा है कि मेघा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। मेघा का हमेशा से एक सपना था। क्या सपना था? बिकमिंग एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने का उसका सपना था। व्हेन जब शी वह रिसीव्ड प्राप्त किया हर एडमिशन लेटर फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, जब उसने प्राप्त किया रिसीव किया लेटर एडमिशन लेटर फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस मीन्स एक बहुत ही प्रसिद्ध, एक बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज से उसने जब अपना एडमिशन का लेटर रिसीव किया, शी वॉज ओवरजॉयड। शी वह वॉज थी, ओवरजॉयड होता है बहुत ज्यादा खुश। और ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है, पास्ट टेंस का ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मीन्स वो कैसी थी? शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थी। दिस वॉज हर चांस टू परस्यू हर पैशन, ये मौका था उसके लिए। टू परस्यू मीन्स फॉलो करने का, हर पैशन, पैशन होता है जुनून, जो भी उसका पैशन था उसको फॉलो करने का ये एक बहुत अच्छा चांस था। However, she had to make a difficult decision। उसको यहाँ पे एक कठिन, डिफिकल्ट कठिन एक डिसीजन लेना था। मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन। और गाइस, जब भी डिसीजन आप यूज करते हैं तो वहां पे टेक डिसीजन नहीं बोलते हैं, वहां पे मेक डिसीजन होता है। और ये इंग्लिश में कोलोकेशन होते हैं जिनमें कुछ आपके वर्ड होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, को लोकेशन उनको बोलते हैं। जैसे मेक डिसीजन के साथ हमेशा आपका मेक आता है, मेक डिसीजन। उसको एक कठिन डिसीजन लेना था, निर्णय लेना था, लिविंग इन द कॉलेज हॉस्टल और कम्युनिटिंग, या तो फिर उसको रोजाना आना जाना था या फिर उसको हॉस्टल मीन्स छात्रावास में रहना था। ये उसको डिसाइड करना था इन दोनों चीजों में। फ्रॉम होम, घर से या तो वो हॉस्टल में जाकर रह सकती थी या फिर डेली अप डाउन उसको करना था। आफ्टर मच थॉट, बहुत ज्यादा विचार करने के बाद में, सी चॉस उसने चुना। ये चूज की सेकेंड फॉर्म है चॉस, उसने चुना। टू स्टे रहना, इन द हॉस्टल छात्रावास में रहना उसने चुना। ईगर उत्सुक, टू इम्ब्रेस, इम्ब्रेस वैसे तो होता है गले लगाना, लेकिन स्वीकारना भी होता है कि हर एक कंडीशन को आप स्वीकारते हो, गले लगाते हो। इम्ब्रेस, उसने इच्छा से इम्ब्रेस किया, स्वीकारा इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। एंड और द थ्रिल, थ्रिल होता है रोमांच, ऑफ कॉलेज, कॉलेज का जो रोमांच था मीन्स थ्रिल था, एक जिज्ञासा थी, उत्साह था, उसको उसने इंडिपेंडेंस स्वतंत्र रूप से होकर के स्वीकारा। ऑन हर फर्स्ट डे, उसके पहले दिन, नाइट रात में, इन द हॉस्टल, हॉस्टल में, एक्साइटमेंट फील्ड,
उत्साह भर गया द एयर मीन्स उस दिन वो पहली रात उसकी हॉस्टल में थी और बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ था उसका ये फर्स्ट नाइट द प्लेस बज with the chatter of girls sharing their experiences जो प्लेस थी बस गूंजा या गूंजने लगी विद द चैटर बातचीत से ऑफ गर्ल्स लड़कियों की शेयरिंग साझा करते हुए देयर एक्सपीरियंसेस अपने अनुभव जो प्लेस था जो हॉस्टल था वो गूंज उठा लड़कियों की बातचीत जो वो अपने शेयर कर रही थी अनुभवों को एक्सपीरियंसेस को मेघा फेल्ट मेघा ने फील किया महसूस किया अ मिक्स ऑफ इमोशंस मेघा ने एक मिक्स इमोशंस को महसूस किया खुशी एंड एग्जाइटी उसको जॉय भी था खुशी थी एंड एग्जाइटी और चिंता भी थी एंड और अ हिंट एक संकेत ओम ऑफ होम सिकनेस होता है घर की याद आना जैसे आप बोलेंगे कि मुझे घर की याद आ रही है आई एम होम सिक मुझे घर की याद आ रही है तो उसको घर की याद भी आ रही थी शी मिस्ड वो मिस कर रही थी हर फैमिली अपने परिवार को ऑलरेडी बट लेकिन शी वॉज डिटरमाइंड टू मेक द मोस्ट ऑफ न्यू चैप्टर लेकिन वो निश्चय उसने किया बनाने का एक नया चैप्टर मीन्स एक नया अध्याय शुरू करने का उसने निश्चय किया एज द डेज पास्ट जैसे ही दिन गुजरे मेघा ने सीखा अबाउट बारे में द हॉस्टल्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हॉस्टल के जो स्ट्रिक्ट कठोर डिसिप्लिन थे रिजिड अनुशासन उसके बारे में उसने सीखा द वार्डन होती है जो टेक केयर ऑफ करती है हॉस्टल का इंचार्ज होती है द वार्डन मिसिस कपूर वार्डन थी वॉज नोन फॉर हर नॉन सेंस उसको जाना जाता था उसके नॉन सेंस एटीट्यूड उसके नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए उसे जाना जाता था शी हैड अ लिस्ट ऑफ रूल्स उसके पास थी एक रूल्स की लिस्ट थी लाइट आउट बत्ती बंद करना बाय 10 PM मीन्स 10 बजे तक रूम की लाइट ऑफ हो जानी चाहिए नो विजिटर्स आफ्टर आवर्स मीन्स कोई भी विजिटर अलाउ नहीं था कुछ पर्टिकुलर जो घंटे डिसाइड थे उसके बाद में कोई विजिटर्स अलाउ नहीं थे एंड और अ स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल था मीन्स पढ़ने का जो पूरा शेड्यूल था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था द स्टूडेंट्स जो छात्र थे ऑफन अक्सर जोक्ड मजाक बनाते थे अबाउट हर उसका वार्डन का बट लेकिन दे न्यू वो जानते थे बेहतर देन टू क्रॉस हर लेकिन वो उसको कैसे क्रॉस करना है कैसे बचकर निकलना है ये भी जानते थे वन इवनिंग एक शाम ड्यूरिंग अ गैदरिंग के दौरान मीन्स जब सब इकट्ठे हुए थे उसके दौरान सम सीनियर कुछ सीनियर गर्ल्स लड़कियां इनिशिएटेड शुरू किया आ रैगिंग सेशन रैगिंग मीन्स जब भी सीनियर्स आपसे कुछ भी फिजिकल या डांस गाना कुछ भी करवाते हैं वो रैगिंग है वैसे तो अब बैन हो चुका है दे प्लेफुली टीज्ड वो एक तरीके से चिढ़ा रहे थे उनके साथ खेल रहे थे द न्यू कमर्स नए जो लोग आए हुए थे फर्स्ट ईयर के उनके साथ में वो कुछ भी टीज कर रहे थे प्लेफुली
खिलवाड़ कर रहे थे, मेकिंग देम सिंग एंड डांस, उनसे डांस भी करवा रहे थे और उनको गाना भी गवा रहे थे उनसे। ऑल्दो इट वॉज ऑल इन गुड फन, हालांकि ये सब कुछ मजाक बहुत अच्छा था। मेगा को फील हुआ ओवरवेल्म्ड, मीन्स अत्यधिक वो प्रभावित हुई इस चीज से। इट वॉज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये उसका पहला अनुभव था, फर्स्ट एक्सपीरियंस पहला अनुभव था। अवे फ्रॉम होम, घर से वो पहली बार बाहर आई थी, तो इट वॉज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड और द प्रेशर, जो दबाव था स्टडी का, मेड हर एंशियस, उसको चिंतित कर दिया। एक तो रैगिंग हो रही थी, पहली बार घर से बाहर आई थी, तो उसको काफी चिंतित कर दिया। शी वरीड, वो चिंतित हो गई। अबाउट फिटिंग इन एंड लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर सीनियर्स, वो उस माहौल में फिट होना और वहां पे रहना, लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सीनियर्स, मीन्स अपने सीनियर्स की जो अपेक्षाएं थी उसके अकॉर्डिंग वहां फिट होना रहना, उसको काफी ज्यादा चिंता में डाल रहा था। एज वीक्स वेंट बाय, और जैसे ही कुछ सप्ताह गुजरे, मेघा मेघा धीरे धीरे एडजस्टेड, वो धीरे धीरे एडजस्ट करने लगी टू हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ को वो धीरे धीरे एडजस्ट करने लगी। शी मेड, उसने बनाया न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त, हु सपोर्टेड, जो उसको समर्थन करते थे, हर थ्रू द टफ एंड टफ टाइम्स, जो उसको उसके कठिन समय पे उसको सपोर्ट करते थे, उसको सहारा देते थे। टुगेदर, साथ में, दे नेविगेटेड द चैलेंजेस, नेविगेट होता है कोई हल निकालना, रास्ता ढूंढना, उन्होंने साथ में चुनौतियों से निपटने का रास्ता ढूंढा, आप ये कह सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टडीज एंड हॉस्टल रूल्स, उन्होंने पढ़ाई और हॉस्टल लाइफ और रूल्स के लिए नेविगेट किया, मीन्स चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके रास्ता ढूंढा। मेघा डिस्कवर्ड, मेघा ने पाया या मेघा ने खोजा, दैट कि इवन, हालांकि, दो शी मिस्ड हर फैमिली, हालांकि वो अपने परिवार को मिस कर रही थी, याद कर रही थी। शी वॉज बिकमिंग स्ट्रोंगर, वो बन रही थी, स्ट्रोंगर मीन्स मजबूत, पहले से ज्यादा, एंड मोर कॉन्फिडेंट, और ज्यादा आत्मविश्वासी, मोर कॉन्फिडेंट। वन नाइट, एक रात, वाइल, जब, स्टडिंग, जब वो पढ़ाई कर रही थी, विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में, मेघा रियलाइज्ड, मेघा को ये समझ में आया, दैट कि द हॉस्टल विथ ऑल इट्स रूल, सारे नियम के साथ जो हॉस्टल है, एंड एक्सपीरियंस, और जो अनुभव हैं, वो शेपिंग हर इनटू अ रिजिलियंट पर्सन, उसको आकार दे रहे थे, एक लचीला, मीन्स जो किसी भी सिचुएशन को फेस कर ले, वो होता है रिजिलियंट। उस व्यक्ति, मीन्स उसको एक ऐसी पर्सनैलिटी में अब डेवलप वो हो रही थी, जो कि किसी भी सिचुएशन को फेस कर ले। उसका ये जो व्यक्तित्व था जिसको वो आकार दे रही थी, एक बहुत अच्छा था, जिसको वो हर एक सिचुएशन में बाउंस बैक कर सकती थी। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, नोइंग, जान करके, दैट की शी वॉज एग्जैक्टली वेयर शी नीडेड टू बी, वो बिल्कुल सही जगह पर थी जहां उसको होना चाहिए था। सो ये गाइस स्टोरी है। आप लोग जो हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस किया होगा, उन्होंने रिलेट किया होगा, अभी तो नहीं, लेकिन 2002 2004 5 उस टाइम पे रैगिंग चल रही थी, और अच्छी खासी रैगिंग होती थी, बहुत सारे केसेस हुए।
इवन कुछ सुसाइड केसेस हुए, उस टाइम जा कर के फिर गवर्नमेंट ने रूल निकाला, रैगिंग बैन कर दी। सो ये गाइस एक हॉस्टल लाइफ की स्टोरी थी। आई होप यू वुड लाइक इट। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। यस गाइस, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं गाइस, क्योंकि आप लोग देते ही नहीं है, इसलिए मैं कहना ही मैंने छोड़ दिया है। चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।